दोस्तों, एक बार फिर से मैं मिथिलेश मिश्रा हाजिर हूँ केमिस्ट्री के लिए। तो हम आज थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या पेचीदगियाँ हैं, उसमें क्या गड़बड़ियाँ हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पुराना नियम फेल कर जाता है, उस बारे में बात करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमने जैसा कि पहले हम बता चुके हैं या आप लोग भी जानते होंगे, तो जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट ने पहली कक्षा में एस ऑर्बिटल, दूसरी कक्षा में 2 ऑर्बिटल एस तथा पी, तीसरी कक्षा में एस पी डी, चौथी कक्षा में 4 ऑर्बिटल एस पी डी और एफ। ऐसे चलते हैं। ये आम रास्ता है, ये साधारण तरीका है। लेकिन जब ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, तो वैसी स्थिति में कुछ जगह गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं, पुराने नियमों को छोड़ना पड़ता है। जैसे आप देख लीजिए पोटेशियम, ये 19वें नंबर पे है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 19 है। इसमें 19 इलेक्ट्रॉन है। अब 19 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, तो ज़रा देख लीजिए एस पर मैक्सिमम कितना आ सकता है। मैंने पहले ही बताया था, 4 जोड़ते जाना है, 2 4 6, डी पर 10 और एफ पर 14। मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, एस पर 2, पी पर 2 4 6, डी पर 6 4 10 और एफ पर 14। अब यही नियम अपनाते हुए हम यहाँ एस पर 2, पी पर मैक्सिमम 6, फिर एस मिला, एस पर मैक्सिमम 2। अब तक कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग भर चुके? 2 2 4 6 10, 2 12, फिर पी मिला, 12 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके। लेकिन 19वां भरना है, तो 19वां हम डी पर डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ये 3D ऑर्बिटल छोड़ देते हैं और 4s में आते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। अब 3D को क्यों छोड़ देते हैं, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। लेकिन ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का नक्शा या इस प्रिंसिपल के आधार पर बनाया गया नक्शा किसी को इनेबल कर सकता है, किसी को इस योग्य बना सकता है कि वो सभी तत्वों का, कुल 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सके। तो मैं बात कर रहा था बाउ प्रिंसिपल का नक्शा, तो हम लोग वो बना लेंगे। उसमें पता चल जाएगा कि कब किसको छोड़ना है और कब किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना है। तो उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा और मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ।
आप 1s के बाद दूसरी कक्षा में 2s और 2p, तीसरी कक्षा में थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p और 3d, तीसरी कक्षा में 3 ऑर्बिटल्स, चौथी कक्षा में 4 ऑर्बिटल्स, 4s 4p 4d और 4f। जैसे अभी हमने पोटेशियम 19 का लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2p6 3s2p6 3d को छोड़ दिया था और 4s1 19वां इलेक्ट्रॉन हमने भरा था, इसको छोड़ करके 4s1 में आ गए थे। हम लोग 2p में जाने के बाद किस में जाते हैं? 2p में जाने के बाद 2p के बाद 3s में आते हैं। तो एक लाइन खींच देंगे ऐसे और इसके पैरेलल लाइंस खींचते जाएंगे। मैं थोड़ा और बढ़ा दूं इसको, इसके बाद 5s 5p 5d और 5f, इसके पैरेलल लाइंस खींचते जाएंगे। ऐसे ही चलना है। थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, ये तीर का निशान है। जैसे ही 1s में आते हैं, यहाँ से शुरुआत करनी है, यहाँ से शुरुआत करनी है। तो पहले 1s में आए, 1s पूरा भर गया तो लौट के पूंछ पकड़नी है फिर इसकी, तो 2s, तो 1s के बाद 2s आया, 2s के बाद फिर पूंछ पकड़नी है वापस, 2s के बाद 2p आएगा। आप सामने देख रहे हैं, 2s के बाद 2p आया, 2p के बाद हम लोग 3s में गए, देखिए 3s में आ रहे हैं और फिर 3s के बाद किस में जाना है? 3p, 3p के बाद 4s में चले आना है, 3d को छोड़ देना है। ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहता है। इसको पॉली ने दिया था ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, असली शब्द है ऑफ-बाउ प्रिंसिप, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। अब आपने देखा कि 3p के बाद 3p के बाद पोटेशियम के लिए हम 3d हमने छोड़ दिया। देखिए 3p के बाद 4s में आना है, तो 3p के बाद थर्ड p ऑर्बिटल के बाद किस में आए? 4s में आए, 3d छोड़ दिया, ये 3d छोड़ना पड़ा। और आप तो देखिए कि 5p में आने के बाद 5d और 5f को भी छोड़ना पड़ता है, एक नहीं दो दो ऑर्बिटल्स को छोड़ना पड़ता है। इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चलता है। अब जैसे एलिमेंट नंबर 55 का लिखना है। मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, उसमें 55 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 55 इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? जरा 6s में आते हैं। शीर्ष पर पहुंचने के बाद फिर पूंछ पकड़ लेनी है अगले की। तो देखिए ये कैसे लिखा जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास? 55 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चलिए भरते चलते हैं हम लोग। 1s 2, उसके बाद 2s p, 2p पर 6, 3s p, 2, 3s p के बाद 3p के बाद चले आवेंगे 4s में, 4s2 और 4s के बाद फिर 3d में आ जाना है। 3d में आए तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे? s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने डाल सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। 3d के भरने के बाद टोटल 30 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर चुके हैं। 2 2 4 6 10 2 12
2, यहाँ 6 होना चाहिए पी में, तो यहाँ 18 हो गए, 18 2 20 10 30। अब 4s 3d के बाद किस में आना है 4p में आना है, और 4p में 6 इलेक्ट्रॉन, किसी भी p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। 30 और 6 36 हो गया। उसके बाद 4p के बाद 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, 36 2 38 38। 5s के बाद हम किस में जाएंगे, इसके लिए नक्शा देखेंगे। 5s के बाद किस में आना है भाई 4d में। 4d में किसी भी d में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 38 और 10 48, 48 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके। 55 भरने थे, 55 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4d में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद किस में जाना है 5p में। 5p में कितने इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तो 5p 6, तो 30 6 36 2 48 10। यहां तक हम कितना भर चुके 30 6 36 2 38 10 48, 6 48 में 6 जोड़ेंगे 48 में तो 54 आएगा। तो अब 5p के बाद किस में जाएंगे 4p के बाद हम लोग 4d के बाद हम लोग 5s में आए, उसके बाद लौट के 4d में, 4d के बाद 5p, 5p के बाद किस में जाना है 6s में जाना है, 5p के बाद 6s में जाना है। ये 6s में आने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अभी तक कितना भर चुके हैं, यहाँ तक 30 6 36 2 38 10 48 6 54 और 1 55 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए गए। यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नक्शा, और ये ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के अनुसार तैयार किया जाता है। और मैं इतने पर ही ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। और लेकिन उससे पहले बता दूँ, एस का अर्थ होता है, मैंने एक बार कहा था एक चैलेंजिंग क्वेश्चन, एस का अर्थ होता है शार्प, पी का अर्थ होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, डी का अर्थ होता है डिफ्यूज, DIFFUSE, और एफ का अर्थ होता है फंडामेंटल। आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा तिबारा देखेंगे तो सही ढंग से चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैंने ये चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया था, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है ये आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।